रोजी रोटी के चक्कर में चार पैसा कमाने गई थी महिलाएं, जब घर वापस लौटी तो सब कुछ गंवा बैठी। घर का दरवाजा खोलते ही जो नजारा दिखा कि पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। घर की कुछ औरतें तो बेहोश हो गईं। घर में चोरी हो चुकी थी। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कौना कस्बे से है, जहां का रिहायशी इलाका प्रसिद्ध बेचू बाबा मंदिर के सामने ही चोरी हो गई। बेचू बाबा मंदिर के सामने रहने वाले रिंकू पुत्र स्वर्गीय मुन्ना लाल का परिवार घर में ताला लगाकर सीताद्वार मेले में चाट चाउमीन की दुकान लगाकर बैठा था। इधर घर में ताला लगाकर सभी लोग गए थे। मेला खत्म होने के बाद जब परिवार घर लौटा और ताला आगे से खोलने लगा तो ताला नहीं खुला। अंदर से चोरों ने सिटकिनी लगा दी थी। किसी तरीके से दूसरे के छत से उतर करके जब पीछे से दरवाजा खुलवाया गया तो पता चला कि घर के पीछे से दरवाजे की कुंडी तोड़ी गई है और घर का अलमारी बक्सा सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये समझने में देर न लगी कि घर में चोरी हो चुकी थी। इसके बाद चीख पुकार मच गई। तत्काल डायल 112 व स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष कौना अश्विनी दुबे ने जाकर के जांच पड़ताल की और परिवार को भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। परिवार के मुताबिक करीब 2 लाख के जेवरात और 40-50 हजार रुपया नकदी जो रखा हुआ था घर में, चोरों ने हाथ साफ किया है। जैसे ही घर का दरवाजा नहीं खुला वैसे ही लोगों को कुछ न कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। बाद में बगल के छत से उतर करके जब पीछे से देखा गया तो पता चला यहाँ पीछे लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन सीमेंट अंदर से जो इसका जिसमें ये इंगल लगा हुआ है, इसके अंदर से चोरों ने कुछ डाल करके ये यहाँ से कुछ डाल करके सरिया वगैरह, उसके बाद में ये दरवाजा पीछे से खोला है। उसके बाद बेखौफ चोरों ने बहुत ही आसानी से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। इसी छत से चढ़ करके आए हैं चोर और यहाँ पर अलमारी बक्सा रखा हुआ था। परिवार के लोगों का कहना है इसमें लाखों के जेवरात थे, कुछ नकदी थे 40-50 हजार रुपया। सब पर चोरों ने आसानी से हाथ साफ कर दिया है। यहाँ तक कि वो जहाँ पर पीछे सीढ़ी लगी हुई है वहां पर चोरों ने बैठ करके लेटरिन भी किया है। ये माता जी हैं, इनका रो रो करके बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। 2 बार बेहोश हो चुकी हैं अब तक। घर की जो भी जमा पूंजी थी, गरीब परिवार है, घर की जो कुछ जमा पूंजी थी सब घर में ही रखा हुआ था। सोचने वाली बात है कि कौना कस्बे में रिहायशी इलाके में इस तरीके से चोरी हो जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है, पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़ा होता है। बेखौफ चोरों को कानून का बिल्कुल ही खौफ नहीं है। अभी 2 हफ्ता पहले की बात है, कोना भिनगा मार्ग पर ज्वेलरी की दुकान का शटर काट करके चोरों ने चोरी की थी, जिस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसमें 2 लोग शायद अभी तक फरार हैं। और उसके बाद में बहुत ही रिहायशी इलाका प्रसिद्ध बेचू बाबा मंदिर, आसपास काफी दुकानें, आसपास काफी परिवार घर यहाँ पर रहता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये शातिर चोर भी इसी तरीके से पकड़े जाते हैं जिस तरीके से 2 दिन पहले श्रावस्ती की कोना पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कोई इस तरीके का क्लू नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ था जिससे चोरों की पहचान की गई। लेकिन यहाँ पर घर के पीछे आखिरकार कौन सीसीटीवी कैमरा लगवाता है अंधेरे में? संभवतः ये चोरी वही व्यक्ति कर सकता है जिसको घर के बारे में, नक्शे के बारे में जानकारी रही हो, या फिर कोई जान पहचान वाला कर सकता है। क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इस तरीके से किसी के छत से चढ़ करके घर के अंदर कैसे दाखिल हो सकता है, ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। घर में ताला लगा करके पूरा परिवार सीताद्वार मेले में दुकान लगाए हुए था कि 4 पैसे की कमाई हो जाएगी, लेकिन जब लौटे तो उनका सब कुछ जा चुका था। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, रो रो करके बुरा हाल है। कोना थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। अब देखना यह है कि श्रावस्ती की कोना पुलिस इस चोरी कांड का खुलासा कर पाती है या नहीं। आइए सुन लेते हैं परिवार के सदस्यों का क्या कहना है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि अपने घर दुकान की सुरक्षा आप लोग स्वयं करें। ठंडी का महीना आ रहा है, जिनकी भी दुकानें हैं सुनसान जगह पर, जैसे मोबाइल की दुकानें, कोई कीमती दुकानें हैं, तो आप लोग सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवाएं और अपने दुकान और अपने माल की सुरक्षा स्वयं करें। पुलिस 24 घंटे हर जगह तो नहीं पहुंच सकती है। दूसरी बात आपको बता दें कि जितनी भी पुलिस फोर्स है ये सीताद्वार मेले में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। संभवतः इसी कारण हो सकता है कि इस तरह पेट्रोलिंग न कर पाई हो कोना की पुलिस। लेकिन अब चूंकि चोरी हो गई है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सुन लेते हैं परिवार के लोगों का क्या कहना है। सीताद्वार मेला। अच्छा, का सामान रखा रहा? सामान भैया 2 पाजियम है और 2 हार है और 3 ठप्पक माला रहा और हाथ पेटी रहा झाला।
एक झालर झालर बाबूजी 10,000 रुपया हम धरे रहे ये जो धरे रही 20-25,000 रुपया तो नहीं निकल रहा 10,000 रुपया कल हम खाए बताए लेकर आना लगभग दादी कितने लगभग रुपए भैया का 50,000 रुपया धरा रहा 50 जेवरात कितने का रहा होगा लगभग भैया 2 लाख के जेवर दे दो 2 हार 2 अच्छा, कैसे दरवाजा तोड़ा, कैसे घुसा अंदर? अब बाबूजी पीछे का आया है जीना का आया वैसे कोठ जीना चढ़ के अब आगे पल्ला बंद कर लेनी अब ऐसे जिससे में का जगह ऐसे हमारे हाथ डाल के ईटा निकाल कर और चिटनी कर दी। क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। आरती गुप्ता। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? मेला में गए थे। फिर क्या हुआ आपके घर में, बताइए। चोरी हो गया। अच्छा, सामान बताइए क्या क्या गया? एक झाला था, एक टप्स था और पैसा था उसमें 10-15 हज़ार रुपया, एक 2 पायल था और अंगूठी बच्चे का सामान था। तो क्या दरवाजा मतलब आप लोग बंद करके गए थे? दरवाजे बंद करके गए थे, साहब आगे से ताला लगाए थे और वहीं से वो तोड़ के लेकर चले गए सब। मेला में करने गए थे या मेले में दुकान लगाए थे? मेले में दुकान लगाए थे। कितने दिन से आप लोग घर पे नहीं थे? आज 2 रोज से नहीं थे, अभी आज गई हैं वो जो रो रही हैं और सुबह गई हैं। तो जब आगे का दरवाजा बंद था तो पीछे से आप लोग आए हैं, तो कहाँ, क्या लगता है आपको, कहाँ से चढ़ के आया है? अभी तो हम आए साहब, मतलब सब पीछे अभी हम आए हैं, वो तो खोले दरवाजे हमसे पीछे। लगभग कितने रुपए की चोरी हो गई, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? 2 लाख का। 2 लाख का। और नकदी? क्या? नकदी रुपया 50,000 था के घर में। ये हमारे बड़े पापा का घर है, सब लोग मेले में थे। बाजार की स्थिति है, पुलिस देखिए है ठीक है, मगर चोरी बाजार में हो रहा है, बिहार में कितना होगा आप बताइए पहले। ये दिन दिहाड़े मतलब बिहार में रहते हैं, वही 4 के बीच में हमारी मतलब छोटी बहन आई है, ठीक है, वो थी, उसके बाद आई है, घर में ताला लगा था। क्या कैसे तोड़ा गया है, कुछ जानकारी मिली आपको? पीछे पूरा ले गए, हार ले गए, गोल्ड का था आइटम सब ले गए, उठा ले गए, पैसा सामान सब ले गए, चीज गहना सब ले हम ये कह रहे बाजार में ये हमला है, तो आगे दिहाड़ में क्या होगा ये देखिए पहले। चलो हम बैठो प्रशासन पर, प्रशासन ना होई तो परले हुई जाई। चलो वहां से ताला मार दे, बाकी सब परिवार के लोग हैं, बाकी सब परिवार हां और सब निकाल दो। जिससे पुलिस उसमें सबूत ना मिटाइए, आप पुलिस आएगी अभी तो सबूत मत मिटाइए, कम से कम पुलिस को आने तो दीजिए। अभी तो डायरेक्ट 100 बार आई है, पुलिस तो आई नहीं है, तो पुलिस आवे, जांच पड़ताल करे ना। आप यही घर में रहती हो? सेमरी चौराहा मतलब आपके रिश्तेदार हुए? माजिर सास में हमारे। कोई नहीं है इनके गिर इसके अंदर लाइट जलाओ, लाइटियाँ जलाओ, लाइट। इधर ये बंद था, इसको पिलास से ईट के तीन जोड़ पहले लेगा हमारा घर का लेगा, पतर का लेगा, दोनों 3-4 पहले लेगा, 4 जोड़ पहले का घर से हमारे। दादी लगभग कितने रुपए का जेवरात रहा होगा, ज्वेलरी गहना? 2 लाख के रहा भैया। 2 लाख को 1 लाख हार मान चलो अम्मा, 3 लाख 2 लाख के हमारा जेवर रहा। बक्सा भी तोड़ना है, पूरा साफ देखेंगे काम जानकार आदमी आए हैं, रास्ता से हट जाओ, रास्ता से। तब लैट्रिन बनाई आज हमारा मातारिया पे खाना खाई आई रे बाबा ओ मातारिया रे हो सकत है। आप लोग ही मेला में थे बेटा? सब लोग मेला में थे?
तो इकोना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बेचू बाबा मंदिर के जस्ट सामने चोरी हो जाना बहुत ही सोचने वाली बात है। देखा किस तरीके से चोरों ने घर में उत्पात मचाया है। घर परिवार के लोगों का कहना है कि वहीं पीछे शौचालय बना हुआ था, लेकिन शौचालय में चोर नहीं गए हैं बल्कि घर के अंदर ही शौच करके चले गए हैं।